और आइए बात नेपाल की कर लेते हैं, जहां कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। नेपाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन ज़ी पूरी तरह से सड़क पर उतरे, प्रदर्शन हुआ, ओली का इस्तीफा और अब पूरी की पूरी नेपाल की स्थिति को काबू में करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू के बीच नेपाल में जरूरी सेवाओं को जरूर अनुमति दी गई है। उपद्रवियों पर बड़ा एक्शन होगा, यह भी सेना की तरफ से कह दिया गया है कि अगर अब नहीं माने तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा। अफवाहों पर ध्यान न दें लोग, ये साफ तौर पर अपील की गई है नेपाली सेना की तरफ से। नेपाल हिंसा के बीच यह भी खबर आ रही है कि जो नवलपरासी जेल है वहां से कई कैदी फरार हो गए हैं और नेपाल की अलग अलग जेलों से कैदी भाग चुके हैं। कैदियों को वापस पकड़ने में सेना जुटी हुई है। जेल से फरार कैदियों की तलाश जारी है। नेपाल की स्थिति अभी आपके सामने रख रहे हैं। कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अगर अब कोई किसी भी तरीके का उत्पात मचाता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शांति की अपील लगातार सेना की तरफ से की जा रही है। हिंसा के बीच में खबर यह भी आ रही है कि 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। अलग अलग जेलों से प्रदर्शन के दौरान कैदी फरार हुए हैं और अभी नेपाल में वर्तमान में पूरी तरह से सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कल सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता रामजी सोनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामजी सोनी, अभी क्या हालात है? कर्फ्यू कल सुबह तक 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में राइट नाउ की अगर बात करें तो फिर क्या स्थिति है? मैं आपको बताऊं, देखिए इस समय मैं नेपाल बॉर्डर पे खड़ा हूं। ये नेपाल का प्रवेश द्वार है और कल यही रात शाम को हिंसा हुई। ये नेपाल चौकी है, सामने कस्टम कार्यालय था, ये उनको भी जिंजी के कार्यकर्ताओं ने जला दिया था। इसके बाद भारी हिंसा हुई, पूरे नेपाल भर में ये हिंसा फैली। नेपालगंज के यहाँ से मात्र 2-3 किलोमीटर नेपालगंज है, वहाँ डीएम कार्यालय और सीडीओ कार्यालय के साथ मालपोत कार्यालय और जितने भी सरकारी ऑफिस थे उनको जला दिया गया। और इसके बाद वो हिंसा यूपी के बॉर्डर तक बढ़ गई। ये जो इलाका है यूपी से बॉर्डर का बिल्कुल इलाका है, ये नेपाल का गेट है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये सुरक्षा के लिए भारतीय पीएससी यहाँ तैनात है और एसएसबी के जवान भी मुस्तैद है। तमाम तरह से सुरक्षा व्यवस्था यूपी सरकार ने यहाँ कर रखी है, क्योंकि जो नेपाल के उपद्रवी हैं जो भारत में न घुस सके। जो नेपाल में जिस तरह से कल उपद्रव इन्होंने मचाया, इसके बाद नेपाल को दहला दिया और फिर जो नेपाल की पुलिस है और वहाँ के कस्टम चीफ है वो भारतीय सीमा में शरण ली। आज भी कस्टम चीफ, जो नेपाल में कस्टम चीफ है, वो हमारे यहाँ कस्टम कार्यालय ऑफिस में, यानी जो आईसीपी हमारा भारत सरकार ने आईसीपी चेक पोस्ट बनाई है, इंटीग्रेटेड बिल्कुल रामजी, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि बॉर्डर, क्योंकि आप बॉर्डर पे आपकी मौजूदगी है और बॉर्डर लाइन पर पहले भी हमने देखा है कि घुसपैठ बड़ी आसानी से हो जाती थी और ऐसे समय में तो कई ऐसे तत्व हैं जो भारत विरोधी तत्व भी हैं, तो वो कहीं भारतीय सीमा में प्रवेश ना कर जाए, इसे लेकर चौकसी बढ़ा दी गई होगी यहाँ पर। इस इलाके की अगर मैं बात करूँ, बॉर्डर्स की अगर बात करूँ साफ तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी वजह से चूंकि नेपाल के जो जितने तराई इलाके हैं, इसमें चूंकि ओपन बॉर्डर है, कोई भी नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ ना हो सके, इसको लेकर बॉर्डर पे चौकसी बढ़ाई गई। वहीं अगर जेएनजी की बात करें और नेपाल के जो अन्य लोग हैं उनकी बात करें तो उनका सीधा कहना था, हम सुबह भी यही ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे, उनका यही कहना था कि अब नेपाल में एक ही विकल्प है, या फिर राजतंत्र की वापसी हो या फिर जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना जाए। इस पर हमारे साथ यहाँ के भी लोग मौजूद हैं, आपसे बात भी करा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार तिवारी। अच्छा सुशील जी, क्या चाहते हैं? हम तो फिलहाल इंडिया के निवासी हैं, रुपया के, लेकिन नेपाल के जो हालात सामने आ रहे हैं उससे वहाँ पे राजतंत्र के लिए लोग व्याकुल, लोग चाहते हैं कि यहाँ पर पूर्व की तरह जो है राजतंत्र की स्थापना हो और राजा यहाँ का जो है शासन करे। देखिए इनका भी कहना है कि पूर्व की तरह जैसे पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, राजा के हाथ में बागडोर थी, तो आज भी लोगों का मानना है कि राजतंत्र नेपाल में स्थापित हो। लेकिन जो जेएनजी के कार्यकर्ता हैं काठमांडू सहित पूरे नेपाल अधिराज्य में,
उनसे भी हमारी कल बात हुई थी। उन लोग का ये कहना था सबसे पहला जो विकल्प है वो है पाल इंसाफ अगर विकल्प नहीं होंगे तो इसके बाद राजशाही की वापसी हो सकती है। लेकिन देखा जा रहा है कि कल जिस तरह से नेपाल की जेलों से पूर्व नेपाल के जो गृह मंत्री हैं रवि लामेछाने पहले मीडिया कर्मी भी थे, इसके बाद वो पार्टी बना ली अपना मीडिया से हटकर और फिर नेपाल के गृह मंत्री बन गए। और उसके बाद ओली सरकार जो पूर्व ओली सरकार थी पूर्व भी कहेंगे उसी से तो नाराजगी थी, क्योंकि जेंजीज ये साफ तौर पर कहते कि भ्रष्टाचार किसी भी तरीके से नहीं सहा जाएगा और आखिरकार आक्रोश फूटा और आक्रोश का नतीजा सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद रामजी सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए।